हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में देखेंगे ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का बिहार दरोगा मेंस एग्जाम प्रैक्टिस सेट नंबर 16। पहले का जो भी प्रैक्टिस सेट है मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिया है। आप लोग चाहें तो कम समय में रिवीजन कर सकते हैं और बिल्कुल सटीक आंसर के साथ। तो प्लेलिस्ट में आप लोग को क्रमबद्ध तरीके से वीडियो मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग जाकर के देख सकते हैं। फिलहाल इसे स्टार्ट करते हैं, मॉक टेस्ट 16 को भी कंप्लीट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। 8 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किसके बीच है? बताइएगा, 8 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किसके बीच है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मालदीव और मिनिकॉय के बीच 8 डिग्री चैनल है। वही मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच 9 डिग्री चैनल, अंडमान और निकोबार के बीच 10 डिग्री का चैनल है। वही अंडमान और कोको द्वीप के बीच कौन सा चैनल है? कोको चैनल है। क्लियर? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 2 पे गौर करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा भारत के सिक्किम तथा चीन के लहासा के बीच संपर्क मार्ग स्थापित करता है? बताइएगा, कौन सा दर्रा भारत के सिक्किम तथा चीन के लहासा के बीच संपर्क मार्ग स्थापित करता है? किन्हीं का कमेंट आया था कि मैम आपका उतना व्यू जाता है नहीं, 1000 व्यू ही जाता है, क्यों आप इतना मेहनत करती हैं? तो मैं उनको बता देती हूँ, वो मुझे डिमोटिवेट करने का प्रयास कर रहे थे। मेरा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ अपना रिवीजन करना है और दूसरों का भी रिवीजन करवाना है। पैसा कमाना कोई उद्देश्य है नहीं। 1000 भी व्यू जाता है वो हमारे लिए मायने रखता है, क्योंकि आप लोग को पता ही है ज़्यादा का रिजल्ट तो होने वाला है नहीं। 1275 का ही बिहार दरोगा में रिजल्ट होना है। भीड़ तो ज़्यादा है लेकिन रिजल्ट कितने का होगा? 1275 का ही। चलिए, ये सब पे आप लोग ध्यान ना दीजिएगा, ज़्यादा बेहतर रहेगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताइएगा। कौन सा दर्रा भारत के सिक्किम तथा चीन के लहासा के बीच संपर्क मार्ग स्थापित करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा है कहाँ? तो सिक्किम में है। जोजिला दर्रा कहाँ है? तो यह जम्मू कश्मीर में है। बोमडीला दर्रा यह अरुणाचल प्रदेश में है। यांगदाब दर्रा अरुणाचल प्रदेश। इसके साथ साथ दीफू दर्रा, दिहांग दर्रा यह सब अरुणाचल प्रदेश में है। लिपू लेक दर्रा या फिर माना दर्रा, नीति दर्रा यह सब कहाँ है? उत्तराखंड में है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3। विश्व के मरुस्थलीय क्षेत्रों में सर्वाधिक जनघनत्व किस मरुस्थल प्रदेश में पाया जाता है? बताइएगा, विश्व के मरुस्थलीय क्षेत्रों में सर्वाधिक जनघनत्व किस मरुस्थल प्रदेश में पाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, थार मरुस्थल। इसी से रिलेटेड यूपी के एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि थार मरुस्थल का जन घनत्व कितना है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग भी, 83 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 83 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। गोबी मरुस्थल कहाँ है? तो चीन और मंगोलिया में फैला हुआ है। सहारा यह तो उत्तरी अफ्रीका में है। अटाकावा मरुस्थल कहाँ है? तो चिली में है। थार मरुस्थल को पाकिस्तान में चोलिस्तान कहा जाता है। निम्न में से कौन सी एक नदी कच्छ के रूप में विलीन हो जाती है? कच्छ के रूप में विलीन हो जाती है, यहाँ पे सुधार करेंगे, कच्छ के रन में विलीन हो जाती है। यह कौन सी नदी है? बताएंगे कौन सी नदी है? यह है लूनी नदी। कौन सी नदी है? लूनी नदी है। माही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है। यह कहाँ से निकलती है? तो यह निकलती है मेहंद झील से। मेहंद झील से निकलती है और खंभात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। नर्मदा कहाँ से निकलती है? तो अमरकंटक से। कावेरी कहाँ से निकलती है? तो कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 पे गौर करेंगे। निम्नलिखित में से किस मृदा को उत्तर प्रदेश में करेल के नाम से जाना जाता है? किस मृदा को उत्तर प्रदेश में करेल के नाम से जाना जाता है? करेल के नाम से जाना जाता है काली मिट्टी को। किस मिट्टी को? काली मिट्टी को। इसे रेगुर के नाम से भी जाना जाता है। इसे काली कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। ज्वारीय वनस्पति के प्रमुख वृक्ष हैं। ज्वारीय वनस्पति के प्रमुख वृक्ष हैं। मैं आप लोग को बता दूं कि ज़्यादा भीड़ करके क्या करना है। 1000 भी व्यू जाता है तो बहुत ही बढ़िया है। और सभी के सभी मैं देखती हूँ, सभी के सभी पढ़ने वाले होते हैं। अनलगल बात करने वाले कोई भी नहीं होते हैं। सब पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो मुझे बहुत खुशी मिलती है कि सभी जो लोग हैं, स्टूडेंट जो हैं, सभी पढ़ने वाले ही हैं। ज्वारीय वनस्पति के प्रमुख वृक्ष कौन सा है? तो यह हो जाएगा मैग्रोव, सुंदरी और कैजुरीना। यह सभी के सभी ऑप्शन हो जाएंगे डी। नेक्स्ट है, दीघी एवं बावली पारंपरिक सिंचाई प्रणाली का संबंध किस क्षेत्र से है? दीघी एवं बावली पारंपरिक सिंचाई प्रणाली का संबंध किस क्षेत्र से है? तो हो जाएगा दिल्ली एवं आसपास के क्षेत्र से। दिल्ली एवं आसपास के क्षेत्र से। जिस अक्षांश पर वार्षिक तापांतर न्यूनतम होता है वह है। जिस अक्षांश पर वार्षिक तापांतर न्यूनतम होता है वह है। आंसर हो जाएगा ए, भूमध्य रेखा। आंसर हो जाएगा भूमध्य रेखा।
निम्नलिखित में से किस द्वीप को वादे की भूमि के रूप में जाना जाता है? वादे की भूमि के नाम से जाना जाता है मिंडीनाओ द्वीप को। मिंडनाओ द्वीप को, यह जो है फिलीपींस का द्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेट बैरियर रीफ है, ग्रेट बैरियर रीफ है, यह जो है ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में, ऑस्ट्रेलिया के निकट एक प्रवाल भित्ति। आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 11, स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री हैं। एक मिनट रुक जाएंगे। हाँ, स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे वित्त मंत्री आर के शनमुखम सेठी। आंसर हो जाएगा डी, आर के शनमुखम सेठी। शिक्षा मंत्री कौन थे बताइएगा, आप लोग कमेंट करके बताइएगा शिक्षा मंत्री कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद, अबुल कलाम आज़ाद। संविधान प्रारूप समिति की कितनी बैठक हुई? और रक्षा मंत्री बलदेव सिंह, रक्षा मंत्री बलदेव सिंह। संविधान प्रारूप समिति की कितनी बैठक हुई? देखिए, अगर लूसेंट को देखिएगा तो इसका जो आंसर दिया गया है लूसेंट में, क्या दिया गया आंसर? 114। लेकिन लक्ष्मीकांत बुक को उठाइएगा तो उसमें जो इसका आंसर मिला है कितना दिया गया है? 141। संविधान प्रारूप समिति की कितने दिन बैठक हुई है? कितने दिन बैठक हुई है? तो 141 दिन, 141 दिन। आंसर हो जाएगा सी, लक्ष्मीकांत बुक के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संविधान में विधायी प्रक्रिया संबंधी प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? भारतीय संविधान में विधायी प्रक्रिया संबंधी प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? मैंने स्रोत को तो कंप्लीट करवा ही दिया है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटेन, ब्रिटेन। निम्नलिखित में से किसका अर्थ प्रमाणित होता है? किसका अर्थ प्रमाणित होता है? उत्प्रेषण, ऑप्शन नंबर सी। अनुच्छेद 45 का संबंध है, अनुच्छेद 45 का संबंध किससे है? निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, पंचायत का गठन, अनुच्छेद 40, अंतर्राष्ट्रीय शांति, अनुच्छेद 51। किस संविधान संशोधन द्वारा केंद्र शासित राज्य दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया? किस संविधान संशोधन द्वारा केंद्र शासित राज्य दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 69वां संविधान संशोधन, 69वां संविधान संशोधन के द्वारा। संसदीय मामलों के मंत्रिमंडल समिति की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है? संसदीय मामलों के मंत्रिमंडल समिति की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है? कौन करते हैं? गृह मंत्री, गृह मंत्री। निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रश्न का उत्तर मंत्रियों द्वारा लिखित रूप से दिया जाता है? किस प्रकार के प्रश्न का उत्तर मंत्रियों द्वारा लिखित रूप से दिया जाता है? लिखित रूप से हो जाएगा आपका अतारांकित प्रश्न, हाँ अतारांकित प्रश्न। मौखिक रूप से अगर आता तब हो जाता तारांकित प्रश्न। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। राज्यपाल का क्षमादान करने की शक्ति का संबंध है? राष्ट्रपति का रहता तो अनुच्छेद हो जाता 72, और राज्यपाल के बारे में पूछा जा रहा है तो अनुच्छेद 161। निम्नलिखित में से किस समिति ने न्याय पंचायत का सुझाव दिया? न्याय पंचायत का सुझाव दिया अशोक मेहता। अशोक मेहता समिति की स्थापना 1977 में हुआ था। बलवंत राय मेहता 1957। कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करती है, यह कथन किसका है? कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करती है, यह कथन किसका है? आप लोगों को पता ही है, जब कांग्रेस का स्थापना किया गया था तो केवल और केवल 72 सदस्यों ने ही भाग लिया था। इसी पे मजाक उड़ाते हुए लॉर्ड डफरी ने कहा था कि सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व कांग्रेस करती है। 28 दिसंबर 1885 को इसकी स्थापना लॉर्ड डफरी के समय में ही हुआ था। वही करजे ने कहा कि कांग्रेस जो है लड़खड़ा रही है, मैं इसे मरते हुए देखूं या फिर इसको खत्म होते हुए मैं इसे देखूं, इस तरह से कहा था लॉर्ड करजे ने। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किसने इलाहाबाद में 1857 के विद्रोह को दबाया? इलाहाबाद में नेतृत्व किया था लियाकत अली ने, और इसे दबाया था कर्नल नील ने, कर्नल नील, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किस अखबार के मुख्य पृष्ठ पर अंग्रेजी राज का कच्चा चिट्ठा छपता था? किस अखबार के मुख्य पृष्ठ पर अंग्रेजी राज का कच्चा चिट्ठा छपता था? आंसर हो जाएगा डी, गदर। गदर का जो पहला अंक जो छपा था यह उर्दू में। लाला हरदयाल का संबंध गदर पार्टी से है। संध्या यह किसका है? पिछले वाले प्रैक्टिस सेट में हमने बताया था। संध्या
इसका हो जाएगा ब्रह्म माधव उपाध्याय, ब्रह्म माधव उपाध्याय। युगांतर किसकी पत्रिका है बताएंगे? वारेंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त का। वारेंद्र कुमार घोष, भूपेंद्र नाथ दत्त। केसरी, केसरी और मराठा तो हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक का। निम्नलिखित में से किसने हुंकार नामक पत्रिका का प्रकाशन किया? हुंकार नामक पत्रिका का प्रकाशन स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। हिटले आयोग का संबंध है, हिटले आयोग का संबंध किससे है? श्रमिकों की स्थिति पर, श्रमिकों की स्थिति पर। बिस्मार्क प्रसा का चांसलर कब बना बताएंगे? बिस्मार्क प्रसा का चांसलर कब बना? 23 सितंबर 1862। 23 सितंबर 1862। 1000 एक चर्च और एक रूस का नारा किसने दिया? 1000 एक चर्च और एक रूस का नारा किसने दिया? यह दिया था जार निकोलस द्वितीय, जार निकोलस द्वितीय। निम्नलिखित में से कौन सूतकांगे डोर का उत्खनन करता थे? सूतकांगे डोर का उत्खनन करता कौन थे? तो यह थे ऑरेल अस्टाइन, ऑरेल अस्टाइन। राजपुर घाट की संधि कब हुई? राजपुर घाट की संधि कब हुई? 1804 में, 1804। निम्नलिखित में से पोतन किस महाजनपद की राजधानी थी? देखिए इसके जो आंसर दिया गया है गंधार दिया गया है जो कि गलत है। पोटन राजधानी है अस्मक का, अस्मक का। आंसर हो जाएगा डी, बिल्कुल राइट आंसर है डी। ऐसा आंसर ए दिया गया जो कि गलत है, अस्मक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आनंद तीर्थ निम्नलिखित में से किस मत से संबंधित है? आनंद तीर्थ निम्नलिखित में से किस मत से संबंधित है? आंसर हो जाएगा ए, द्वैत से, द्वैतवाद से। द्वैतवाद किसने दिया था? निम्काचार्य। द्वैतवाद निम्काचार्य। द्वैतवाद किसने दिया था? तो माधवाचार्य ने, माधवाचार्य। विशिष्ट द्वैतवाद किसने दिया था? रामानुजाचार्य। शुद्ध द्वैतवाद किसने दिया था बताएंगे? शुद्ध द्वैतवाद किसने दिया था? यह हो जाएगा शंकराचार्य, शंकराचार्य। मध्यकाल में अमीर ए जुमला अध्यक्ष होता था, अमीर ए जुमला अध्यक्ष होता था, अमीर ए जुमला अध्यक्ष होता था अर्थ विभाग से, अमीर ए जुमला अध्यक्ष होता था अर्थ विभाग से। रियाजुल इंसा जो कि भारतीय मध्यकालीन इतिहास में पत्रों का संग्रह है, रियाजुल इंसा जो कि भारतीय मध्यकालीन इतिहास में पत्रों का संग्रह है। निम्नलिखित में से यह पत्र संग्रह से संबंधित व्यक्ति हैं, यह पत्र संग्रह से संबंधित व्यक्ति हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन है भी महमूद गवा, बिल्कुल राइट आंसर है महमूद गवा। भारतीय मध्यकालीन इतिहास में वाक्यानविश, वाक्यानविश किस कार्य से संबंधित है? वाक्यानविश किस कार्य से संबंधित है? गुप्तचर विभाग से, सूचना और गुप्तचर विभाग से। आंसर हो जाएगा डी। दूसरा संगम साहित्य का आयोजन कहाँ किया गया? तीनों संगम का आयोजन पांड्य वंश के नेतृत्व में किया गया था। पहला हुआ था मदुरै में, दूसरा हुआ था कपाटपुरम में और तीसरा हुआ था उत्तरी मदुरै में, उत्तरी मदुरै में। तो दूसरा पूछा जा रहा है तो आंसर हो जाएगा कपाटपुरम, कपाटपुरम। 3 संगम का आयोजन किया गया था तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कपाटपुरम। रऊफ नृत्य का संबंध किससे है? रऊफ नृत्य का संबंध किससे है? जम्मू कश्मीर से। सार्क की स्थापना निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ? सार्क की स्थापना किया गया था 1985 में। कहाँ किया गया था? ढाका में। पहला सम्मेलन ढाका में ही हुआ था, लेकिन इसका मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू। मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सार्क की स्थापना निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ? तो ढाका। इसमें टोटल देश कितने हैं? 8 हैं। 8वां देश कौन सा है? तो अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान कब शामिल हुआ था? तो 2007 में, 2007 में। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। चलिए नेक्स्ट है पवन सहरावत का संबंध किस खेल से है? पवन सहरावत का संबंध किस खेल से? कबड्डी, शूटिंग, कुश्ती, वॉलीबॉल। पवन सहरावत का संबंध हो जाएगा कबड्डी से। किससे हो जाएगा? कबड्डी से। स्टेनले कप का संबंध किस खेल से है? एक स्टेनले जलाशय भी है। स्टेनले जलाशय कहाँ है? पता होगा तो बताएंगे। स्टेनले जलाशय कहाँ है? स्टेनले जलाशय कहाँ है? तमिलनाडु में। कहाँ है? तमिलनाडु में। स्टेनले कप का संबंध किससे है? तो आइस हॉकी से। आइस हॉकी, बिल्कुल राइट आंसर। हेल नेल्सन माफ करिएगा, हेल नेल्सन शब्द का संबंध किस खेल से है? हेल नेल्सन शब्द का संबंध किस खेल से है? रेसलिंग से है। किससे है? रेसलिंग से। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से खुसरो समिति संबंधित है? खुसरो समिति कृषि शाख, कृषि शाख। निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में पहली बार गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति पर बल दिया गया? गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति पर बल दिया गया तो यह हो जाएगा 5वीं पंचवर्षीय योजना। आंसर हो जाएंगे सी, 5वीं पंचवर्षीय योजना। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की शुरुआत कब हुई?
43 का आंसर ऑप्शन है बी, लेकिन गलत दिया गया है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना शहरी रहता तब हो जाता 1997। गौर करेंगे, शहरी रहता तब हो जाता 1997। ग्रामीण पूछा जा रहा है, ग्राम स्वरोजगार योजना जब होगा 1999। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिएगा 44। जीरो बेस बस्टिंग का प्रतिपादन किसने किया? जीरो बेस बस्टिंग का प्रतिपादन किसने किया? पीटर पायर ने। पीटर पायर। कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र। बिहार में विंध्य चट्टानें निम्नलिखित में से किस जिले में पाए जाते हैं? बिहार में विंध्य चट्टानें बिहार के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो ए वाला जो क्षेत्र है जो कि कैमूर और रोहतास है, इसमें विंध्यन क्रम की चट्टानें पाई जाती है। तो कैमूर और रोहतास, तो आंसर दिया गया है, ऑप्शन दिया गया है रोहतास, तो आंसर हो जाएंगे रोहतासी। बिहार के किस जिले में सर्वाधिक संख्या में जनजाति निवास करती है? किस जिले में सर्वाधिक जनसंख्या में जनजाति निवास करती है? जनजाति जमुई। बिहार के किस जिले में सर्वाधिक संख्या में जनजाति निवास करती है? जमुई। किसे हाल ही में एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इस क्वेश्चन में थोड़ा मुझे डाउट लग रहा है, लेकिन आप लोग अगर कंफर्म करना चाहें तो करिएगा, कमेंट करके बताइएगा। किसे हाल ही में एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? शायद सही है, क्योंकि प्रतिशत के अनुसार से अगर देखा जाए तब हो जाएगा। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ही होगा। ठीक है, किसे हाल ही में एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आंसर बी, बी.आर. कंबोज को। बी.आर. कंबोज। बी.आर. कंबोज। हाल ही में राजस्थान राज्य का मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया? राजस्थान राज्य का मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया? भजनलाल शर्मा को। भजनलाल शर्मा। मोहन यादव को एमपी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा जेमिनी एडवांस्ड एआई मॉडल लॉन्च किया गया? जेमिनी एडवांस एआई मॉडल लॉन्च किया गया। आंसर ए, अल्फाबेट। अल्फाबेट। रक्तदाब नापने की यंत्र का नाम है? रक्तदाब नापने के यंत्र को क्या कहते हैं? स्फिग्नोमैनोमीटर। स्फिग्नोमैनोमीटर। कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है? कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है डॉपलर प्रभाव द्वारा। वाहनों में पृष्ठ दृष्टि दर्पण के रूप में किस दर्पण को प्रयोग में लाया जाता है? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण। धूप के चश्मे की पावर होती है? धूप के चश्मे की पावर होती है जीरो डायोप्टर। आंसर हो जाएगा ए, बिल्कुल राइट आंसर, जीरो डायोप्टर। प्रेशर कुकर के अंदर का उच्चतम ताप निर्भर करेगा? यहाँ पे मैं टाइम देती हूँ, आप लोग देख लीजिए इसका आंसर क्या होगा। प्रेशर कुकर के अंदर का उच्चतम ताप निर्भर करेगा ऊपर के क्षेत्र का क्षेत्रफल व उस पर रखा गया वजन पर। ऊपर के क्षेत्र का क्षेत्रफल व उस पर रखा गया वजन पर। 3 पिन बिजली के प्लग में सबसे लंबे पिन को जोड़ना चाहिए? 3 पिन बिजली के प्लग में सबसे लंबे पिन को जोड़ना चाहिए आधार सिरे से। आधार सिरे से। नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? मंदक के रूप में प्रयोग करते हैं ग्रेफाइट को। एक निश्चित पते पर किसी एब्यूजर द्वारा बार बार एक ही ईमेल संदेश भेजना कहलाता है? एक निश्चित पते पर किसी एब्यूजर द्वारा बार बार एक ही ईमेल संदेश भेजना कहलाता है। इसे कहेंगे ईमेल बॉम्बिंग। ईमेल बॉम्बिंग। न्यूक्लियर रिएक्टर टाइम बम का लेखक है? न्यूक्लियर रिएक्टर टाइम बम का लेखक कौन है? तकाशी हिरोज। तकाशी हिरोज। ऑप्शन नंबर डी। लेसर बीम का उपयोग होता है? लेसर बीम आंख की चिकित्सा में। किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें। किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें। ऑप्शन को देख लें। आइसोटोप। प्रोटॉन की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती है। आंसर बी हो जाएंगे, बी। तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का समान गुणधर्म क्या है? तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का समान गुणधर्म क्या है? बेसिक और एसिडिक। बेसिक और एसिडिक। डॉक्टर, कलाकार एवं मूर्तिकार कैल्शियम सल्फेट का उपयोग करते हैं जिसका लोकप्रिय नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस। हाँ, प्लास्टर ऑफ पेरिस। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सर्वाधिक मजबूत होता है? कौन सा पदार्थ सर्वाधिक मजबूत होता है? सर्वाधिक मजबूत होता है ग्रेफिन। ग्रेफिन।
प्लास्टिक से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? प्लास्टिक से पॉलीएथिलीन। पॉलीएथिलीन। रुधिर स्कंदन में कौन सा विटामिन प्रभावी होता है? रुधिर स्कंदन में कौन सा विटामिन प्रभावी होता है? विटामिन के। विटामिन के। पपीता में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है? बड़ा कन्फ्यूजन। पपीता में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है? पका पपीता अगर रहता तब होता है विटामिन ए। सिर्फ और सिर्फ पूछा जा रहा है कि पपीता में कौन सा विटामिन होता है, तो विटामिन सी होगा, विटामिन सी। बिट्टू झा सर का क्लास भी देखे तो विटामिन सी ही बताए थे। श्वसन क्रिया में वायु के कौन से घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है? श्वसन क्रिया में वायु के कौन से घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है? तो नाइट्रोजन। नाइट्रोजन। एक बार फिर से मैं आप लोग को बता दूं, मेरा उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है, बस रिवीजन करना खुद का और आप लोग का रिवीजन करवाना है। अगर पैसा कमाना होता तो रील्स भी मैं बना करके पैसा कमा सकती थी, लेकिन मैंने पढ़ाई को चुना क्योंकि हमारा रिवीजन हो और आपका रिवीजन हो। ठीक है, ज़्यादा व्यू मायने नहीं रखता है, ज़्यादा भीड़ ला कर क्या करना है। चलिए, ये सब चीज़ पे आप लोग ध्यान ना देंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। मैं आप लोग से बस यही कहूँगी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है। बाकी अगर हो सके हमारा बेइज्जती अगर कम करना चाहते हैं तो आप लोग शेयर किया करिएगा। और क्या कर सकते हैं? किस प्राणी के जीव द्रव में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है? किस प्राणी के जीव द्रव में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है? आंसर डी, केचुआ। केचुआ। सूखा सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन है। सूखा सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन है, यह है एब्सिसिक अम्ल। एब्सिसिक अम्ल। अब यहाँ से है मैथ का क्वेश्चन। मैं पीडीएफ दे दूंगी, टाइम मिलेगा ना तो वही पीडीएफ में डाल दूंगी। 1 से लेकर के 10 तक हमने डाल दिया है, आगे डालना बाकी रह गया है, वो भी मैं जल्द ही डाल दूंगी। 71 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 72 का ए दिया गया है, 72 का ए। 73 नंबर देखिएगा, 73 का बी। 73 का बी। 74 का सी। 75 का ए। 76 नंबर प्रश्न 76 ऑप्शन नंबर सी। 77 नंबर, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 78 का बी। वीडियो को पॉज करके सॉल्व कर लीजिएगा। 79 का सी। 80 नंबर प्रश्न 80 का आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर, 1 मिनट, क्वेश्चन तो पहले देख लें आप लोग। 80 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 81 का आंसर ऑप्शन नंबर ए। 82 नंबर, इसका राइट आंसर बी दिया गया है। 83 ऑप्शन नंबर ए। 84 का डी। 85 ऑप्शन नंबर सी। 86 का आंसर, क्वेश्चन देख लीजिए 86 को, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी दिया गया है, सी। 87 ऑप्शन नंबर ए। 88 का हो जाएगा डी। 89 का ए। 99 प्रश्न, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। 91 ऑप्शन नंबर हो जाएंगे सी। 92 का ऑप्शन नंबर बी। 93 का आंसर ऑप्शन नंबर सी। 93 का सी। 94 का ए। 95 का ए। 96 ऑप्शन नंबर बी। 97 ऑप्शन नंबर सी। 98 का ए। 99 बी। और लास्ट प्रश्न आज का ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए और देखिए इसे शेयर भी किया करिए। बस यही करना चाहूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब कोई ऐसा बोलता है तो थोड़ा डिमोटिवेट होने लगते हैं, बट कोई नहीं, खुद को मजबूत रखना है और ये सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देना है। व्यू ऐसा मायने नहीं रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।